हरे कृष्णा। हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करें। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जो पार्ट 1 था, हमने इसी टॉपिक पे बात करी थी। उसी को कंटिन्यूशन में लेते हुए हम इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा, कैसे अपने मन को कंट्रोल करा जाए। मैं आंधी तूफान को भी रोक सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तेज हवा को रोक सकता हूँ, आंधी को रोक सकता हूँ, लेकिन अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूँ। हे श्री कृष्ण, मुझे आप रास्ता दिखाइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान कृष्ण के आगे जब अर्जुन ने घुटने टेक दिए और अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आप मेरी मदद करें, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 2 रास्ते बताए कैसे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के ही उन दिए हुए 2 रास्तों को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आज लेंगे पहला रास्ता, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। प्रैक्टिस से और डिटैचमेंट से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है और कैसे ये काम करेगा और कैसे हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने माइंड को अपने अंडर रख सकते हैं। प्रॉब्लम की वजह यही है कि हम अपने मन के कंट्रोल में हैं। मन कह रहा है इधर चलो हम उधर चल पड़े, मन कह रहा है उधर चलो हम उधर चल पड़े, मन कह रहा है ये खा लो हमने खा लिया, मन कह रहा है उससे बात मत करो, उसके बारे में बुरा सोचो अच्छा सोचो। उसी के अंडर में प्रेशर में आके हम हर कुछ कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? दुखों का कारण यही है कि हम मन के कंट्रोल में हैं। होना क्या चाहिए कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, वो हमारे अंडर होना चाहिए। हमें बोलना है कि नहीं वो सही है वो गलत है, ये करना है ये नहीं करना है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने मन के अधीन होके उसके पीछे 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 दो मिला के भाग रहे हैं, जिसकी वजह से सारी मिजरीज, प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ में आ रही है और हम सफर कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान कृष्ण ने जो उपाय बताए हैं अर्जुन को, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस के बारे में। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? भक्ति योगा। 4 तरीके के योगा हैं, भगवान ने भगवत गीता में बताया है। ध्यान योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा और ज्ञान योगा। इन चारों के ऊपर जो डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी लेटर ऑन, बट आज हम सिर्फ बात करेंगे भक्ति योगा के बारे में। भक्ति योगा हमें प्रैक्टिस में लाना है। अब भक्ति योगा होता क्या चीज है? कोई पूछेगा कि ठीक है प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन भक्ति योगा है क्या? भक्ति योगा, जैसा कि नाम आपको बता रहा है, बहुत ही सिंपल है। योगा मतलब टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन होना चाहिए और जिसमें भक्ति इन्वॉल्व होनी चाहिए, डिवोशन इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत ही सरल है भक्ति योगा। प्रहलाद महाराज ने 9 तरह की नवदा भक्ति हमें बताई, किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, अर्चनम, आत्मनिवेदनम। 9 तरह की नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज ने हमें बता दिया। इन 9 के 9 में से सबसे जो श्रेष्ठ है वो है श्रवणम, सुनना, और सेकंड नंबर पे कीर्तनम, बोलना भगवान के बारे में। सुनना क्या? किसी की चुगलियां नहीं, किसी की बुराइयां नहीं, किसी गॉसिप नहीं। सुनना क्या? भगवान के शुद्ध नाम का कीर्तन, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान से जुड़ी हुई कोई भी बात का श्रवण, भगवान की कथा। कीर्तन क्या? अगेन भगवान की बातों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का कीर्तन। ठीक है, सिर्फ इन 2 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल हो जाएगा अगर हम 9 के 9 के बारे में बात करेंगे। तो हमारा फोकस रखते हैं हम हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड। भगवान ने बताया प्रैक्टिस, डिटैचमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में ले रहे हैं केवल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? भक्ति योगा की। भक्ति योगा है क्या? टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। और 9 तरह की भक्ति योगा की जो परफॉर्म कैसे कर सकते हैं बताया गया है, प्रहलाद महाराज ने बताया है। उन 9 में से हमने 2 ले लिए हैं, श्रवणम और कीर्तनम। ये होता है भक्ति योगा। सुनो भगवान के बारे में। भक्ति योगा हो गया। आप सब ये कथा सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं। आप बैठे बैठे भक्ति योगा कर रहे हैं। कोई स्पेशल आपको एंडेवर नहीं करना पड़ रहा है, कोई स्पेशल आपको एक्टिविटी नहीं करनी पड़ रही है। मैं भगवान के बारे में बोल रही हूँ, मैं भक्ति योगा कर रही हूँ। तो बहुत ही इजी है भक्ति योगा परफॉर्म करना। तो प्रैक्टिस करनी है किसकी? भक्ति योगा की। और स्टार्ट होता है वो सुनने से, क्योंकि जो हियरिंग है ना वो बहुत ही पावरफुल सेंसेस है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो सबसे पहले जो सेंस उसकी स्टार्ट होती है वो हियरिंग होती है। बच्चा सुनना सबसे पहले शुरू करता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है तो सबसे आखिरी में उसकी जो सेंस खत्म होती है वो होती है सुनने वाली, हियरिंग की। तभी तो बोलते हैं जाते हुए व्यक्ति को, चाहे उसको दिखाई नहीं दे रहा, चाहे सुनाई नहीं दे रहा, चाहे उसको बोल नहीं सकता, लेकिन उसको सुनाई सब दे रहा है, इसलिए भगवत गीता पढ़ी जाती है, अच्छी बातें कही जाती है।
ताकि वो जाते जाते भगवान के शुद्ध नाम को सुन के एक अपने शरीर को छोड़े। तो हियरिंग जो है बहुत ही पावरफुल एक एक्टिविटी है। तो सुनना क्या है, क्यों गॉसिप, बुराइयां, लड़ाई झगड़े और बेकार की बातें सुन के अपना समय व्यर्थ करना, क्यों ना भगवान के शुद्ध नामों का जप, भगवान की कथा, भगवान की लीला अमृत को सुन के अपने जीवन को धन्य बनाएं और भक्ति योगा को परफॉर्म करें। तो भक्ति योगा हम कर रहे हैं श्रवणम कीर्तनम करके, ठीक है। अब और ज्यादा डीप में अगर हमें भक्ति योगा की प्रैक्टिस करनी है तो क्या है, मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के शुद्ध नाम का जप। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतार ले लिया है। भगवान स्वयं आ गए हैं हरे कृष्ण मंत्र के रूप में अवतार लेके। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हम कनेक्शन में हैं भगवान श्री कृष्ण के। एक्चुअली में हम राधा कृष्ण के साथ कनेक्शन में हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये है महामंत्र जो भगवान स्वयं है। ये शास्त्रों की वाणी है, मैं आपको बता रही हूँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप जपा मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, उससे आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है भगवान का एसोसिएशन, भगवान के साथ आपका कनेक्शन। जो कनेक्शन लूज हो गया है, जब इलेक्ट्रिसिटी की वायर कहीं से ढीली हो जाती है, कट जाती है, वो कनेक्शन लूज हो जाता है तो बत्ती बुझ जाती है, बिजली चली जाती है। वही कनेक्शन को आप टाइट कर दो, वापस फिक्स कर दो, जब इलेक्ट्रिशियन आता है और वापस फिक्स कर देता है उस तार को बिजली की, और वापस जो लाइट है वो आ जाती है, बत्ती जल जाती है। उसी तरह से जो हमारी बत्तियां गुल हो चुकी हैं, हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद आए और उन्होंने हमारा कनेक्शन वापस भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिया। कैसे, हमें ज्ञान दिया, हमें भगवत गीता के बारे में बताया, और हमें जो हम सोए हुए थे हमें जगाने की कोशिश करी, ताकि हम भगवान के पास आ पाए, भगवान को जान पाए। और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार किया। तो भगवान का शुद्ध नाम, भगवान के शुद्ध नामों का जप जब हम करते हैं तो हम भगवान के कनेक्शन में आ जाते हैं, भगवान के एसोसिएशन हमें मिलता है। अगेन बात कहां हो रही है, हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड। भगवान ने कहा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस किसकी, भक्ति योगा की। भक्ति योगा में क्या जरूरी है, श्रवणम और कीर्तनम। श्रवणम और कीर्तनम किसका, मंत्रा मेडिटेशन, जपा, भगवान के नाम का जप। जब हम डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं भगवान के साथ, हाँ, अपना संबंध और गहरा करना चाहते हैं, किसी के साथ आपका संबंध गहरा करना है तो क्या, उसके साथ रहना है, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। जब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देते हैं, धीरे धीरे दोस्ती खत्म होने लगती है, गैप बढ़ता जाता है और हम उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। जिसके जितना ज्यादा कनेक्शन में हम रहते हैं, जितना ज्यादा बातचीत चालू रहती है, हम उतना ज्यादा कनेक्शन में उससे जुड़े रहते हैं, उस व्यक्ति से। उसी तरह भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए हमें जपा करना बहुत जरूरी है, भगवान के नामों का जप करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, हमें भगवान का सानिध्य मिलेगा, एसोसिएशन मिलेगा, आश्रय मिलेगा। उससे क्या होगा, एसोसिएशन से, देखिए जब हमें गर्मी चाहिए होती है, ठंडी के दिनों में जब गर्मी चाहिए, क्या करते हैं, गांव में आप देखोगे लकड़ी जला देते हैं, आग जला देते हैं और हाथ सेकते हैं। वो आग क्या करती है, जो उन आग के में जो गर्मी है वो उसको ट्रांसफर करती है और हमें वो गर्मी प्रदान करती है। हमारे पास गर्मी नहीं है, लेकिन उस आग से हमें गर्मी मिलती है, क्योंकि हम आग के पास बैठे हैं, उसमें हाथ सेक रहे हैं, तो हमें भी गर्मी महसूस होती है। जो आग की गर्मी है वो हमें महसूस होती है, तो हम भी गर्म हो जाते हैं, हमें भी ठंड नहीं लगती। उसी तरह से किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनते हैं तो आप चाहे कितने ही मायूस बैठे हों, आप एकदम से जोश में आ जाते हैं, नहीं मुझे करना है, यस आई कैन डू इट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी थी, उसने जो जोश से आपको कुछ मोटिवेशन भरी बातें बोली, आपके अंदर भी एनर्जी आ गई, वो एनर्जी आपके अंदर आ गई जो उस सामने वाले व्यक्ति ने आपको दे दी। उसी तरह से आप सोचिए, जब कोई आम व्यक्ति आपको एनर्जाइज कर सकता है, आपको उत्साह मिला सकता है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के एसोसिएशन में आके आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा। हर क्वालिटी में टॉप मोस्ट है भगवान श्री कृष्ण, हर क्वालिटी में पूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। जितनी क्वालिटीज हो सकती हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी भगवान श्री कृष्ण में है। और जब भगवान के कनेक्शन में हम आते हैं, एसोसिएशन में, आश्रय में, शेल्टर में हम आते हैं, तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर भी आने लगती है धीरे धीरे। सबसे पहले क्या होता है, हमारा डर खत्म हो जाता है, निर्भयता। डरने की वजह से ही हम ज्यादा परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं। सब कुछ डर की वजह से होता है कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, उसने मुझे ऐसे बोला, मैं क्या बोलूं, डर, क्या होगा क्या होगा। डर की वजह से आधे से ज्यादा माइंड जो है विचलित रहता है। तो डर सबसे पहले खत्म हो जाता है जब हम भक्ति योगा स्टार्ट कर देते हैं, भगवान के आश्रय में आ जाते हैं। क्योंकि हमें पता है हम
किसी चीज के भी कंट्रोलर है नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। हमें अपना कर्म करना है और भगवान की कृपा का इंतजार करना है। उसके बाद जब जो फेथ है, वो जो आस्था है वो फिक्स्ड होती जाती है, फर्म होती जाती है, उतना उतना हमारा डर खत्म होता जाता है। जैसे जैसे हमारा डर खत्म होता जाता है, भगवान से हमारा कनेक्शन गहरा होता जाता है, हम धीरे 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 उस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन में आ जाते हैं। और फिर हमारे मन को कंट्रोल करने की जो विधि है वो हम शुरू कर चुके हैं, रास्ते पे चल चुके हैं। और धीरे 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 हमें पता भी नहीं चलता कैसे हमारा माइंड, जो हमारा एनिमी था, हमारा दुश्मन था, हमारा दोस्त बन जाता है। क्या क्या किया हमने? प्रैक्टिस करी, जैसा कि भगवान ने बताया अर्जुन को भगवत गीता में, प्रैक्टिस करनी है किसकी? भक्ति योगा की। भक्ति योगा में क्या है? भगवान का आश्रय लेना है, भगवान के शुद्ध नाम का आश्रय लेना है, भगवान की सेवा करनी है। अपने मन को, जो आपका मालिक बन के बैठा है, एक्चुअली में उसको भगवान की सेवा में लगाना है। अभी जो मन है ना, वो बंदर की तरह है, बंदर की तरह। उसको क्या है, कोई काम नहीं है, तो वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहा है और आपको परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है। कभी ये कर लो, अच्छा चलो ये नहीं करा, छोड़ो वो छोड़ दो, ये कर लो, अच्छा वो नहीं पसंद आया, ये कर लो। उससे क्या परेशान कौन हो रहा है? हम, मन के भागा दौड़ी की वजह से। जब उस मन को आप काम दे दोगे, उसको कुछ काम दे दो कि चलो इस पेड़ पे तो ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे, उसके पास काम है। एक केला दे दो, वो केला खाता रहेगा। जब उसके पास कोई काम है मन के पास, जो कि मंकी की तरह है, वो बंदर की तरह है, वो मन व्यस्त हो जाएगा। और जब बिजी हो जाएगा तो जो दुश्मन था मन हमारा, अब दोस्त बन जाएगा। तो भगवान की सेवा का काम मन को दे दो, भगवान के बारे में सोचने का, स्मरण करने का, भगवान के नाम का जप करने का, डिवोशनल सर्विस की सेवा आप दे दो अपने मन को। जब मन सेवा में लग जाएगा तब वो मन आपके अधीन हो जाएगा, आपको सही रास्ता अपने आप दिखाएगा। तो हम कहाँ तक पहुंचे? भक्ति योगा की प्रैक्टिस करने से, डीप मंत्रा मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से जो हमारा मन है वो हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मन को हमने एक काम दे दिया है और वो है भगवान के चरणों की सेवा। अब भगवान के एसोसिएशन में आके जो अशांत मन था, जो भागने दौड़ने वाला, कूदने फांगने वाला मन था, वो भी शांत हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान में से जो क्वालिटीज हैं, जो रेज इमर्ज, जो बाहर निकल रही हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी, ट्रांसडेंटल एनर्जी, पॉजिटिव भी नहीं, ट्रांसडेंटल एनर्जी बाहर निकल रही है, उस एनर्जी की कुछ किरणें हमारे ऊपर भी पड़ रही हैं, है ना। और वो एसोसिएशन से फायदा हो रहा है हमारा। जैसे कि मैंने बताया था, आग में हाथ सेकने से आग की गर्मी आपके पास आ रही है और आप भी गर्म हो जा रहे हो। सर्दी है लेकिन आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि अब आग के पास बैठे हो। उसी तरह से भगवान के कनेक्शन में अगर आप हो तो चाहे कितनी ही परेशानियां हैं, कितना ही आगे कुछ ना कुछ हो रहा है, लाइफ में चल रहा है, लेकिन आपको भगवान का आश्रय है। तो भगवान की जो क्वालिटीज हैं उनमें से एक क्वालिटी है स्टेबल रहना। भगवान का भक्त जो है वो कभी भी विचलित नहीं होता, स्थिर है उसका मन। क्यों? क्योंकि उसका मन भगवान में लगा हुआ है। अभी मन हमारा दोस्त बनने लगा है। अभी होगा क्या? हम पहले करते थे रिएक्ट, कुछ भी बात हो फटाफट रिएक्ट करते थे हम। क्यों? क्योंकि मन पहले कूदता था हर चीज में, उसको माइंड को पहले दौड़ना है ना। बोलते हैं गुस्से में आपका दिमाग वो जो होता है वो कम हो जाता है चलना, और जबान जो होती है वो ज्यादा चलती है। हम ऐसा कुछ बोल देते हैं किसी को, बाद में हम सोचते हैं यार ये तो जरूरत ही नहीं थी बोलने की। लेकिन गुस्से में हमारा दिमाग कम हो जाता है बोलना, सोचना और बोलना, जबान हमारी ज्यादा चलती है, दिमाग कम चलता है और जबान ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो रखा है। इलेक्ट्रिसिटी की जो तार है ना वो ढीली है, जिसकी वजह से बत्ती बुझी हुई है। तो इसलिए अभी क्या करना है? जब हमारा कनेक्शन हो गया, भगवान के एसोसिएशन में हम आ गए हैं, अब हमें भगवान से वो एनर्जी मिल रही है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन मिल रही है, हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, हमको अच्छी आदतें सीखने को मिल रही हैं, हमें धीरे धीरे गुस्सा आना कम हो गया। सारी अच्छी क्वालिटीज में से थोड़ा थोड़ा 1% भी अगर हमारे अंदर आ रहा है तो उससे हमें अच्छी फीलिंग हो रही है। उस अच्छी फीलिंग को और बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस तरह का व्यवहार अपने जीवन में उतारें, है ना। अब पहले हम रिएक्ट करते थे, कोई भी बात हुई हमने एकदम से रिएक्ट कर देता था, जिसकी वजह से जो सिचुएशन और बेकार हो जाती थी और खराब हो जाती थी और हमारे रिश्ते खराब हो जाते थे और ही ज्यादा हम परेशानी में फंस जाते थे। लेकिन अब हमने क्या करना सीखा? अब हम रिएक्ट नहीं कर रहे। अब कोई सिचुएशन आई, कोई भी सिचुएशन आई तो हमने रिस्पॉन्ड करना शुरू करा। हम ध्यानपूर्वक उस सिचुएशन को समझ रहे हैं और समझ के फिर हम जवाब दे रहे हैं। एकदम से हम उसमें कूद नहीं जा रहे हैं, है ना। बहुत बार जो
मन है हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसकी वजह से हम बहुत सी गलत सिचुएशन में फंस जाते हैं। जो हम करना नहीं चाहते हैं वो भी हमारे हाथों से हो जाता है। जिन लोगों को हम हर्ट नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम कर देते हैं, क्योंकि माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं, हम माइंड के कंट्रोल में। लेकिन जब आप, जो मैंने प्रैक्टिस, जो आपको पूरा साइकिल बताया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, एंड में आप देखोगे कि धीरे 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 गुस्सा आपका कम होता जा रहा है, आपको दूसरों से ईर्ष्या नहीं हो रही है, आपको एनवियसनेस जो है वो खत्म हो चुकी है, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो, आपको जेलेसी नहीं हो रही है कि भाई उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, आपको कुछ नहीं होके भी खुशियां हैं, आपके अंदर एक सुकून है, आपके अंदर संतुष्टि है, आपको लग रहा है कि यार लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। क्यों? भगवान की कृपा से। आप देखोगे ना, भक्तों से आप पूछते हो कि कैसा चल रहा है, सब कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, बहुत सारे डिवोटीज बहुत बड़े रिच भी हैं, लेकिन ज्यादातर भक्त जो सिंपल साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वृंदावन या कोई भी धाम में आप जाओ, सिंपल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इतने आनंद में है, इतने आनंद में। उनसे पूछो भाई आपके पास है क्या जो आप इतने खुश रहते हो? बस भगवान की कृपा है, भगवान के नाम जप। सबसे बोलते हैं ना, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का जो परम धन है वो क्या है? भगवान श्री हरि का नाम, राधा रानी का नाम। तो क्योंकि उस नाम से उनको इतना आनंद मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है कि जो व्यक्ति पूरे दिन मेहनत करके, पैसा कमा के, खर्च करके कोई चीज वस्तु लेके आ रहा है, उसके बाद भी उसको वो आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको डर है कि ये वस्तु खो ना जाए। वही आनंद भक्त बिना कोई वस्तु प्राप्त किए प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जो है वो संपूर्ण है, हर तरह से पूर्ण है भगवान का नाम। तो जिसने भगवान के नाम का सहारा ले लिया, उसको ऑटोमेटिकली आनंद का भंडार मिल गया, क्योंकि राम जो नाम है वो है रिजर्वॉयर ऑफ हैप्पीनेस, आनंद का भंडार है श्री राम। और कृष्ण है सर्व आकर्षक, सबको अपनी तरफ आकर्षण करने वाले। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान के शुद्ध नामों का जप करते हैं, तो आप कभी किसी बिजली के तार को, जो कि नंगा तार है, उसको हाथ लगा दो, ऐसा शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो करंट चल रहा है, जैसे ही आपने उसको टच किया, आपके अंदर वो करंट आ गया। तो एक बिजली के तार को आपने जैसे कनेक्ट किया, हाथ लगाया, आपको इतना करंट आ गया। भगवान में जो इतनी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, इतनी कृपा है, इतना आनंद है, इतना पीस है, इतना संतोष है, इतने सारी क्वालिटीज हैं। जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो तो आपको डायरेक्ट ओवरफ्लो होता है भगवान के प्रेम का, आनंद का, संतुष्टि का। हर क्वालिटीज आपके अंदर थोड़ी 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 करके उसका फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फ्लो को चाहते हैं। ऑन करेंगे, नल खोलोगे तो पानी आएगा ना, नल बंद करके रखोगे तो कैसे पानी आएगा? कनेक्शन आपको बिठाना है। भगवान तो रेडी है, जगन्नाथ जी तो हाथ खोल के गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं कि आओ मेरे पास, गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। सोचिए कब से जगन्नाथ जी हाथ खोले तैयार बैठे हैं, लेकिन वो हम लोग मूर्ख हैं जो जगन्नाथ जी के गले लगने के लिए तैयार नहीं है। तो अपनी मूढ़ बुद्धि को समझाइए। और शंकराचार्य जी भी क्या कह रहे हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। शंकराचार्य जी भी ये कह रहे हैं, जो भगवान शिव का अवतार हैं। शंकराचार्य जी महान आचार्य। मूढ़ मते, मंद बुद्धि बालक, भगवान गोविंद का नाम लो, भजो गोविंद भजो गोविंद। भजहु रे मन श्री नंदनंदनम अभया चरणारविंद रे। भगवान श्री गोविंद का नाम लो, भगवान की शरण लो और अभय प्रदान करेंगे वो आपको। कोई डर नहीं होगा आपके जीवन में, आप डर से मुक्त हो जाओगे, भय से मुक्त हो जाओगे। वही शुरुआत है आपके मन को नियंत्रण में करने की। तो भक्ति योगा की प्रैक्टिस करिए, मंत्र मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, भगवान के शुद्ध नामों का जप करिए, जिससे अपने मन को आप अपने कंट्रोल में ला सकते हो। जो अभी आपके सर के ऊपर नाच रहा है, आप उसको अपने अंदर लेके आ सकते हो। और फिर जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे आपका मन करेगा, और आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखेंगे। और धीरे 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 आप देखेंगे जो दुश्मन है आपका मन, वो आपका दोस्त बन गया है। तो ये तो बात हुई प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस करने से हमें मन को कंट्रोल करने में आसानी होगी, भक्ति योगा की प्रैक्टिस करने से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटैचमेंट। किस चीज से डिटैच होना है? डिटैच होना है मतलब क्या? संसार से दूर रहना है, क्या साधु बन जाना है, या संन्यास लेना है? क्या भगवान का मतलब था डिटैचमेंट से? तो उस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।